गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके साथ भौतिकी में देखिए जो प्रकाश चैप्टर है, प्रकाश से 2-3 सवाल सत्यापित करने वाला मैं 5 नंबर जरूर पूछता है। एक पूछता है वक्रता की त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, बहुत महत्वपूर्ण है। एक पूछता है दर्पण सूत्र एवं उनका सत्यापन, और एक लेंस में पूछता है लेंस सूत्र एवं उनका सत्यापन। आज मैं आपके साथ दर्पण में, गोलीय दर्पण में वक्रता की त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध की व्याख्या करूंगा। या दूसरे शब्दों में पूछेगा आपसे कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r/2, या कहेगा गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f। 3 तरह से ही सवाल पूछा जाएगा। यानी हम साबित करने जा रहे हैं f बराबर r/2, जहाँ f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है, r क्या है, वक्रता की त्रिज्या है। अब साबित करना है भौतिकी में, तो सबसे पहले तो दर्पण बना लेंगे। चले, कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। चूँकि हम बताए थे दर्पण में कि जो दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसकी परावर्तक सतह धंसी हुई है। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। ए प्रधान अक्ष हुआ, ए मुख्य फोकस है, और कहीं ना कहीं वक्रता का, जितना दूरी पर ध्रुव से फोकस होता है उतना ही दूरी पर फोकस से वक्रता का केंद्र होता है। अब यहाँ से कोई किरण ऐसे गुजरी हैं। हम जानते हैं कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किरण को ऐसे गुजार दें। ये mn दर्पण का द्वारक हुआ। यानी कहेंगे माना कि mn द्वारक वाला कोई अवतल दर्पण है। माना कि mn द्वारक वाला कोई अवतल दर्पण है। O दर्पण का ध्रुव, F मुख्य फोकस, C वक्रता का केंद्र तथा x डैश प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर P से कोई किरण चलती है जो दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है। C से M को मिलाया। फिर से एक बार, माना कि mn द्वारक वाला एक अवतल दर्पण है। O दर्पण का ध्रुव, F मुख्य फोकस, C वक्रता का केंद्र तथा x डैश प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर P से कोई किरण चलती है जो दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है। C से M को मिलाया। देखिए, मैंने ये सब साबित करने में कुछ विशेष माथा नहीं लगाना है। जितनी फोटो आपने पार दिया है पिक्चर, और उसमें जो है देख करके बोल देना है। जैसे क्या देख रहे हैं आप? mn द्वारक वाला एक अवतल दर्पण है। O दर्पण का ध्रुव है, F मुख्य फोकस है, C वक्रता का केंद्र है, x डैश प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर P से कोई किरण चलती है जो दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है। C से M को मिलाया। ये केंद्र है, आपने पढ़ा होगा मैंने थ्योरम में कि केंद्र से जो रेखा जाती है वो लंब होती है। यानी अभिलंब का काम करेगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम लोग आपतन का कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को परावर्तन का कोण कहेंगे। देखो मेरे भाई, ई रेखा समानांतर है ई रेखा के, और हाई रेखा काट रहा है इसका, तब हाई और हाई बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण से। जब ई आई है ई भी आई होगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन का कोण और परावर्तन के कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी ई कोण के बराबर हैं। यही ना हाई है, इसका मतलब है कि हाई और हाई भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए आप CFM एक त्रिभुज को देखें। वैसे त्रिभुज जिनके 2 कोण आपस में बराबर होते हैं वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और बराबर कोण के सामने की जो भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। यानी हम कह सकते हैं ऐसे
त्रिभुज CFM में क्या कहेंगे भाई कि जो CF है वो बराबर होगा किसका, FM के। CF इतना सा बराबर किसका होगा, FM के। इसमें एक बात सोचना है कि यदि M बिंदु यहाँ ना हो करके यहाँ पर होता, O के एकदम नज़दीक होता, तो जो FM लाइन ऐसे खींचे थे क्या वो OF के बराबर नहीं होता। यानी यदि M बिंदु O के अत्यंत ही निकट हो तो FM किसके बराबर हो जाएगा, FM बराबर OF के। अब बताओ CF FM के बराबर है और FM OF के बराबर है, तो फिर CF किसके बराबर होगा, OF के। अब यहाँ से पूरा C से लेकर के O तक देखें, यानी OC को हम क्या कह सकते हैं, OC को हम कह सकते हैं CF प्लस क्या, OF। CF किसके बराबर है, FM के। FM किसके बराबर है, OF के। यानी अल्टीमेटली CF OF के बराबर हुए, तो OC बराबर CF को भी हम OF कह देंगे प्लस OF। OF OF के OF 2OF 2OF। OC क्या है, O से लेकर के C के बीच की दूरी, C वक्रता का केंद्र है, O ध्रुव हैं, ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता की त्रिज्या कहते हैं, यही R है। यानी OC बराबर R। 2 O ध्रुव F मुख्य फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी OF क्या है, F है। दैट मीन्स R बराबर 2F या F बराबर क्या, R/2। आपसे बार बार कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि किसी गोलीय दर्पण की जो वक्रता की त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। या फोकस दूरी के बाद में पूछेगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता के त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। अब इस पर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है कि कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता की त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या जब पूछेगा तो फोकस दूरी का दुगना, तो 10 का दुगना कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। यानी कहेंगे उसकी वक्रता की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। या पूछेगा कि दर्पण की वक्रता की त्रिज्या ही दिया हुआ रहे और आपसे फोकस दूरी पूछे, तो पक्का बन जाएगा। यानी फोकस दूरी पूछेगा तो त्रिज्या का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। मुझे आशा है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नहीं। थैंक यू।